भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और हम लोग टेंस की सीरीज कर रहे थे। टेंस की सीरीज में हम लोगों ने प्रेजेंट के 4 सेक्शंस को देख लिया था और उसके बाद आज हम लोग पास्ट की सीरीज को शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। देखिए, पास्ट टेंस के बारे में नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ें इसमें जो भी हैं वो बीत चुकी हैं, मतलब काम आपका हो चुका है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो चुका है। लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि इसके 4 सब काइंड्स होते हैं, है ना। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 सब काइंड्स थे पास्ट टेंस के भी। जिस तरह प्रेजेंट में थे उस तरह से पास्ट में भी थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो इंडेफिनिट को ही हम लोग सिंपल बोलते हैं। हम लोग पिछले प्रेजेंट वाले सेक्शन में इस बात को समझे थे। हम लोग किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट सिंपल। ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट हो या सिंपल हो दोनों एक ही है। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग 4 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। याद रखिएगा कि इसका साइन जो है वो या, ये, या फिर आ, ए, ई के सेंस में आता है। जैसे मोहन मार्केट गया तो लास्ट में आ रहा है, मोहन मार्केट गया। तो इस तरह से आप देखिए, मतलब चीज़ें क्या है कि जस्ट अभी हुई हैं। कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ होता है तो आप वहाँ पर किसका करते हैं यूज़, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, समझिएगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव स्ट्रक्चर की, यानी सिंपल सेंटेंस। असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। यानी आपका है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का 2 फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है यहाँ पे, राम वेंट स्कूल, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे V2 है, ये आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से और भी हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, राम ईट का 8 हो गया और मैंगो, है ना। राम एट मैंगो, तो ये भी आपने देखा। तो असर्टिव में सेंटेंस, राम ने आम खाया, तो सिंपल है, असर्टिव की बात हो गई। अब असर्टिव की बात आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव साइन यहाँ पे है इंट्रोगेटिव का, ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव में जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को, तो प्रेजेंट में हम लोग इस्तेमाल करते थे डू और डज का। किसका करते थे, डू और डज का, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन चूंकि यहाँ पर पास्ट है तो इस्तेमाल होने वाला वर्ड है डिड। क्या है, डिड। तो हम लोग इस बार डिड ऑक्सिलरी को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए सबसे पहले हम डिड को आगे कर देंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही हम डिड का इस्तेमाल करेंगे हमारा वर्ब V1 हो जाएगा, जबकि सिंपल वाले में V2 था। वर्ब क्या हो जाएगा, V1। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हो जाएगा, डिड ही गो, ठीक है ना, देयर। क्या हुआ है यहाँ के, देखिए वहाँ पे V1 है ना, जबकि यहाँ पे क्या था, वेंट। तो जैसे ही डिड यहाँ पर लगा और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे हम, डिड ही गो देयर। तो सिंपल आपने समझ लिया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमारी जो बेसिक ऑक्सिलरी है वो इसमें क्या यूज होगी, डिड, है ना। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, डिड ही ईट मैंगो, है ना। तो यह सिंपल है कि अब इसमें देखिए, इसमें डू और डज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। पहले हम लोग क्या करते, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज लगाते थे और बाकी में डू लगाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें सारे नंबर और पर्सन के साथ डिड का इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव की। नेगेटिव यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस नो और नॉट का सेंस देता है, यानी ना या नहीं का सेंस। ठीक है, यानी क्या मतलब, कहने का मतलब है कि राम ने आम नहीं खाया, राम ने आम नहीं खाया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। उसके बाद डिड, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में, उसके बाद नॉट, अब फिर से ईट, अब फिर से यहाँ पे क्या रह जाएगा, मैंगो। राम डिड नॉट ईट मैंगो, यानी फिर से हम लोगों ने यहाँ पे V1 का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे V1 है,
ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर V1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की। देखिए, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि इंट्रोनेगेटिव में डिड भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें डिड भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है, ठीक से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रो और नेगेटिव एज वेल एज दोनों है, तो क्वेश्चन भी उठाएगा और ना नहीं का सेंस भी लेगा कि क्या राम ने आम नहीं खाया, क्या राम ने आम नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड राम नॉट ईट मैंगो। क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। डिड राम नॉट ईट मैंगो, है ना। तो यहाँ पे बातें पूरी तरह से क्लियर हैं। चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का पोर्शन। अब एक एक करके हम लोग इसके सारे रूल्स को देखेंगे। रूल्स कहें या यूज़ कहें, हमें पहले इसके सारे टर्म्स और इसके एप्लीकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कैसे, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामेटिकल अगर हम एरर करते हैं तो हमारा नरेशन और वॉइस सारा कुछ गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर हमारा टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रॉम्प्टली जान लीजिए कि वो आप बेसिक वाले जितनी चीज़ें हैं वो गलत करके ही आएगा। तो अब पहले बेसिक समझते हैं कैसे, कि फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट रूल क्या कहता है रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट, पहले समझेंगे। देखिए, तो फॉर द वर्क हैपेंड इन पास्ट एंड जनरली इट गिव्स द सेंस ऑफ इट्स कंप्लीशन विद डेफिनेट टाइम। सिंपल समझते हैं हम लोग इसको। देखिए कैसे समझते हैं कि उस तरह के वर्क के लिए जो कि जनरली पास्ट में हो चुके हैं और ये कंप्लीशन का सेंस यानी काम पूरा हो चुका है ना, और इसमें कोई विथ डिफिनेट टाइम, एक निश्चित समय दिया हुआ है कि काम इतने बजे हुआ। फिर से देखिएगा, पास्ट जनरली होगा, उसके बाद ये सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा, उसके बाद ये डेफिनेट टाइम शो करेगा। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में कि ही केम लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पर डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, लास्ट नाइट, सिंपल है। अब देखिए ये लास्ट नाइट जो लिखा हुआ है तो ये इसके आने का काम यहाँ पर हो चुका है ना, यानी ये जो आया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही केम लास्ट नाइट, तो ही केम लास्ट नाइट का मतलब रात को वो आ चुका, तो काम खत्म हो गया। और कब आया, तो डेफिनेट टाइम भी दिया हुआ कि नाइट में आया, और जनरली क्या है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। तो सिंपल आपने पहला रूल देख लिया। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, आई रोट अ लेटर यस्टरडे। बात साफ दिख रही है कि एक दिन पहले हुई है, यस्टरडे यहाँ पर यूज़ है ना। देखिए यस्टरडे यूज़ किया गया है, मतलब बीता हुआ कल, नॉट आने वाला कल, क्योंकि आने वाले कल को हम लोग टुमारो बोलते हैं। तो यस्टरडे जब भी आपने देखा तो ये क्या था, बीत गया था, यानी सेंटेंस जो है आपके पास्ट सेंस का दे रहा है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें भी ये जो है टाइम इंडिकेट कर दिया, ये डेफिनेट टाइम है ना। आप सिंपल देखिए कि ये डेफिनेट टाइम है ना। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे V2 का सेंस ले रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, तो V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना। तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे। आई होप कि ये स्ट्रक्चर और रूल आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ही केम लास्ट नाइट, वह कल रात आया। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकंड रूल हमारा बोलता है कि इसी से रिलेटेड है जो भी हम लोग फर्स्ट रूल को पढ़ें, बस उसमें एक छोटा सा चेंज है कि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ होगा, काम के खत्म होने का समय मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन द सेंस ऑफ वर्क कंप्लीशन जरूर होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका काम खत्म तो हो चुका होगा, मगर उस समय किस समय ये नहीं दिया हुआ होगा। तो वहाँ पे भी भूलिएगा मत कि स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सिंपल वही, लेकिन इसमें टाइम गिवन नहीं है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। राहुल बाउट अ पेन, राहुल बाउट अ पेन, राहुल ने कलम खरीदी। ये नहीं बताया गया कि कब खरीदी, है ना, बस ये बता दिया गया कि राहुल ने काम किया और वो पास्ट में हो चुका है, राहुल ने कलम खरीदी, है ना। तो ये सेंटेंस भी आपका क्लियर होगा। और देखिए सी वॉश्ड हर क्लॉथ, उसने अपने कपड़े धोए। एक लड़की है, ठीक है ना, जिसने क्या की, मतलब उसने क्या किया कि उसने अपने कपड़े धोए। ध्यान दीजिएगा कि जो ये कपड़े अपने धो रही है, ये पास्ट में हुआ है काम। ये बात जो क्लॉथ्स वॉश करने का जो काम था ये पास्ट में हुआ है, ध्यान दिखिएगा। तो ये भी क्या हुआ, साफ दिख रहा है कि इसमें टाइम दिया हुआ नहीं है, कब धोई, है ना। तो आई होप कि आपका फर्स्ट रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रूल 2, देखिए रूल 2 में क्या बोल रहा है कि टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट टेंस। ऐसा आप बहुत बार देखे होंगे, आपकी कोई पुरानी आदत होती है तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो पास्ट हमारी हैबिट होती हैं, हैबिट्स करने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो हम रेगुलर करते हैं, है ना। अब वैसी चीज़ें जो पास्ट टाइम में हम रेगुलर करते थे,
अब यहाँ पे इस चीज़ को पहले थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिएगा, यूज टू को मैं इसको अभी क्लियर करूँगा। पहले यहाँ देखिएगा, टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट टाइम, है ना। जैसे किसी की कोई पुरानी आदत है, वो पहले करता था ऐसा, या फिर वो ऐसा पहले करता था, किया करता था, है ना। तो इसमें जैसे कहने का मतलब, पहले एग्जाम्पल को देखिएगा कि शी नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी चर्च नहीं गया। तो देखिए ये क्या था, ये उसकी आदत में शुमार है ना। आप सिंपल कह सकते हैं कि वह कभी चर्च नहीं गया। तो ये जो लड़का है वो, ये मतलब सॉरी, वह जो लड़की है ना, वो ये काम पहले नहीं करती थी, मतलब वो कभी गई ही नहीं। तो चीज़ें जो है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट तो कर रही है, मगर एज ए हैबिट, है ना, वो गया ही नहीं, वो उसकी आदत है कि वो चर्च नहीं जाता था। अब ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, वह हमेशा यही वाला बैग कैरी किया करता था। तो ये फिर से उसकी पास्ट की हैबिट को डिनोट कर रहा है। अब आप सिंपल डिफरेंस देख लीजिए आराम से कि कोई भी पास्ट हैबिट को आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि ये रहा आपका V2, ये रहा आपका V2, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका सारा सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर को फिर से फॉलो कर दिया गया यहाँ पे। अब ये क्या है, यूज टू, है ना। अब यूज टू जो है, यूज टू आपके मॉडल्स के अंदर में आता है, जिसको हम लोग मोडाल्स भी बोलते हैं। मगर ये यूज टू जो है, आप इसका इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपकी कोई पुरानी आदत है ना, जैसे सी यूज टू वियर द कैप, वह ना टोपी पहना करता था या कैप पहना करता था। तो देखिए ये पुरानी आदत है उसकी, आपने यूज टू करके उसको भी इंडिकेट कर दिया, है ना। यूज टू मतलब वह टोपी पहना करता था, है ना। जैसे एक और ले लेते हैं कि सी यूज टू प्ले क्रिकेट, नहीं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। देखिए ही यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट का मतलब वह क्रिकेट खेला करता था, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वह क्रिकेट खेला करता है, पास्ट में है चीज़ें। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा और फंडा आप समझ लीजिएगा कि यूज टू के साथ तो V1 आता ही है, ये आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे टू के साथ V1 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये यूज टू एक कंबाइन मॉडल है, ठीक है। इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने समझ लिया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज टू का इस्तेमाल करके भी किसी भी पास्ट हैबिट को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पास्ट हैबिट जो आपकी पुरानी आदत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि इसमें स्ट्रक्चर में V2 का ही इस्तेमाल होगा, V1 का नहीं। लेकिन अगर आप यूज टू इस्तेमाल करें तो वहां पर V1 का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अब रूल 3 देखिए, अब ये काफ़ी इजी रूल है कि आपने कभी स्पीच पढ़ा होगा। बेसिकली अगर आपने कोई भी बेसिक तौर पे भी स्पीच को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, है ना। फिर से समझते हैं इसको, देखिएगा ये पूरा पोर्शन कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करिएगा तो वहाँ पर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाइएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ये यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर किया हुआ है। जैसे ही सेड आई गो टू मार्केट, तो ये स्ट्रक्चर आपका जो है प्रेजेंट में है, लेकिन ये आई गो का ही वेंट हो गया। तो फिर से समझिएगा कि जब आई गो है तो ये ही वेंट में चेंज हो गया। दैट, ये हम लोगों ने सेमी, ये कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया, और बाकी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था उसको हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। मैं पूरा प्रॉपरली आपका कवर कर रहा हूँ। ही वेंट टू मार्केट, यानी ही वेंट टू मार्केट जो है वो पूरी तरह से आई गो टू मार्केट का फास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी था कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बन गया किस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे स्पीच के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर। आई होप कि ये रूल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल है कि व्हेन इफ इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल किया गया हो तो
आप उस समय भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा कि कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ़ आई हैड अ बैट, तो हमारे पास पता ही है आपको कि हैज़ हैव जो भी होता है इसका पास्ट फॉर्म हम लोग हैड इस्तेमाल करते हैं, हैड, है ना, ये पास्ट फॉर्म। ध्यान देखिएगा, तो क्या होगा, इफ़ आई हैड अ बैट आई वुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर मेरे पास बैट होता, तो क्या है ये कंडीशन है कि अगर मेरे पास बैट होता, यानी उसके पास बैट है नहीं तो मैं क्रिकेट खेलता। तो सेंटेंस क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। और हमारे पास देखिए जैसा कि बोला हुआ यहाँ पे इफ़ भी मैंसनड है, ये देखिए इफ़, है ना, ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे, यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है, देखिए इफ़। अब आप यहाँ पे कंडीशन को खुद से आप देखिए फॉलो करके कि इफ़ आई हैड अ बैट आई वुड प्ले क्रिकेट, अगर मेरे पास बैट होता तो मैं क्रिकेट खेलता। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस को देखिए कि इफ़ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ट्राइड, यानी ये क्या है V2, ये भी क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है कि इफ़ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अगर वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता तो आई वुड इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बताता, है ना। तो सिंपल है कि आप इस तरह के सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल प्रॉपरली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए इस रूल में कहा जा रहा है कि व्हेन टू वर्क्स आर सीक्वेंशियली, ठीक है ना, कंप्लीटेड, व्हेन टू वर्क्स एंड सीक्वेंशियली, सॉरी, है ना, एंड सीक्वेंशियली। देखिए व्हेन टू वर्क्स एंड सीक्वेंशियली कहने का मतलब होता है कि जब कोई भी काम, ये रूल नंबर 5 है हमारा, एक के बाद एक खत्म हो रहा होता है तो आप दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका कंजंक्शन जो है बिफोर वो इस्तेमाल किया हुआ रहेगा एज ए कंजंक्शन, यानी वहाँ पर बिफोर जो है वो एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल किया हुआ होगा जब दो काम सीक्वेंशियली कंडक्टेड हो। तो देखिए द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ध्यान से देखिएगा, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बार बार आई ढक जा रहा है, चलिए देखते हैं अब, ठीक है। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो देखिए यहाँ पे भी V2, यहाँ पे भी V2, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दो वर्क बिफोर कंजंक्शन से जुड़े हो और सीक्वेंशियली हो रहे हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखिएगा, तो सेकेंड एग्जाम्पल में यही बात है कि ही चेंज हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू बेड, जस्ट लाइक ऊपर की तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने तो ऐसा पढ़ा है कि एक में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक में हम पास्ट इंडेफिनिट का। हाँ, तो सीक्वेंशियली जो काम पहले होता है ना, जो काम पहले होता है हम उसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो देखिए हम लोगों ने पेशेंट हैड डाइड जो पास्ट परफेक्ट से बनाया, यानी कि पेशेंट पहले मरा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और बिफोर द डॉक्टर केम ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले आने वाले सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल और सेकंड में जो वर्क परफॉर्म हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है कि जब दो वर्क एट ए टाइम होते हैं, एट ए टाइम मतलब दोनों काम साथ में हो रहा है, फिर से समझना है कि दोनों काम साथ में हो रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, है ना, जब टीचर ने जैसे ही क्लास में एंटर किया, ठीक है ना, द स्टूडेंट विज्ड हर, द स्टूडेंट्स विज्ड हर, मतलब सारे बच्चों ने उनको विश किया। तो देखिए दोनों काम एक हो रहा है कि टीचर्स के घुसते ही बच्चों ने उनको विश करना शुरू कर दिया, काम दोनों एक साथ हुआ, काम क्या हुआ, दोनों एक साथ हुआ, और एट ए टाइम हो रहा है ना, वर्क हैपन एट ए टाइम, तो दो काम है एक साथ हो रहा है, तो आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। उसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हेन शी अनाउंस द ऑडियंस, व्हेन शी अनाउंस द ऑडियंस ऑल एप्रिशिएटेड हर, जैसे ही उसने ऑडियंस को अनाउंस किया, देखिए P2 ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और फिर सभी लोगों ने उसको क्या किया, एप्रिशिएट किया, तो फिर से देखिए V2। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि जब जो चीज़ें एक बार साइमल्टेनियसली हो रहे हैं
तो भी वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से क्लियर होगा रूल। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 6, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विथ विस एंड इफ ओनली। दो वर्ड हमारे पास गिवन है, विस एंड इफ ओनली। तो जब विस इस्तेमाल किया हुआ सेंटेंस में या इफ ओनली इस्तेमाल किया हो, और अगर ऐसे सेंटेंस में विस और इफ ओनली का इस्तेमाल हो तो वो एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। अब आप कहिएगा कि ये अनरियल पास्ट क्या है? तो अनरियल पास्ट कहने का मतलब जो कि सच नहीं है, बस इमेजिनेशन है। अब आप उसकी कल्पना कर रहे हैं और वहाँ पर ये अनरियल पास्ट को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखिए कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से इजीली हम समझ जाएंगे इसको। देखिए, आई विश आई वर अ किंग। ध्यान से देखिएगा, काश, ठीक है ना, मैं एक राजा होता, है ना, ये क्या है? एक इमेजिनेशन, यानी अनरियल पास्ट है। काश मैं एक राजा होता, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि काश मैं एक राजा हूं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है बोलना, बेतुका लगेगा। तो ये अनरियल पास्ट है जो कि सच नहीं है, अनफुलफिल कंडीशन है, यानी इसका सेंस निकल रहा है कि आई एम नॉट अ किंग, मैं राजा नहीं हूं। काश मैं एक राजा होता, अच्छा, जब कोई राजा होगा तो क्या कभी ऐसा कहेगा कि काश मैं एक राजा होता? नहीं कहेगा। तो वही बोल रहा है कि ये अनरियल पास्ट है, यानी आई एम नॉट अ किंग, बस वो विश कर रहा है कि काश मैं एक राजा होता। यहाँ पे V2 इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फिर देखिएगा ध्यान से कि इफ़ ओनली आई न्यू हर, काश मैं सिर्फ उसे जानता, काश सिर्फ मैं उसे जानता, इसका मतलब क्या हो गया? आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ये काश लगा दे रहा है, इसका मतलब कि ये अनरियल पास्ट, अनफुलफिल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको पूरा क्लियर होगा, और इस सेंटेंस के साथ हमारा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट जो है वो एंड होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।